हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एसएन के पाठशाला पर, जहां पर आप इंग्लिश को सीखते हैं बहुत ही आसान शब्दों में, ताकि आप आसानी से इसे एग्ज़ाम में इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है फ्रेंड्स स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग का मतलब होता है वो राइटिंग स्किल जिसमें आपको हिंट्स दी गई होती हैं और उसको आपको डेवलप करना होता है एक पैराग्राफ के रूप में, सेंटेंस कंप्लीट करते हुए, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और टेंसेस का ध्यान रखते हुए, और बनानी होती है कहानी को। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको मैं समझाता हूँ। देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है कि राइट अ स्टोरी विद इन 100 वर्ड्स, यानी कि एक कहानी लिखिए 100 शब्दों में, यूजिंग द फॉलोइंग हिंट्स या फॉलोइंग क्लूज या फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी कि नीचे जो पॉइंट्स दिए जाते हैं उसको। तो देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, ध्यान से देख लीजिए। इसी तरह के पॉइंट्स दिए जाते हैं और इन्हीं पॉइंट्स को डेवलप करके आपको स्टोरी लिखी जाती है। जैसे कि कैसे है, अक्रो, थर्स्टी, नो वाटर अराउंड, फ्लाइज अराउंड, सर्चेस फॉर वाटर, फाइंड्स वाटर इन अ पोट, water at the bottom, cannot reach, think of a plan, looks around, found small stones, drops small stones into the pot, water comes up, drinks, feels happy, flies away। इस तरह के कुछ हिंट्स दिए जाते हैं। इन्हीं हिंट्स को डेवलप करके क्या करना पड़ता है, आपको स्टोरी बनानी होती है। याद रखिएगा कि आज की वीडियो में मैं आपको हर एक बात को क्लियर करूंगा। वैसे इससे पहले मैंने कई वीडियोस स्टोरी राइटिंग के अपलोड किए हैं, जिसको आप जा करके चैनल पर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है स्टोरी राइटिंग, ठीक। उस प्लेलिस्ट में देखिएगा, आपको मिल जाएगा, नहीं तो इस वीडियो के आई कार्ड या डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं लिंक दे दूंगा। चलिए अब आज के वीडियो पर हम ध्यान देते हैं। सबसे पहले काम क्या होता है कि स्टोरी जब भी हम लिखते हैं तो हमें कुछ बातें याद रखनी होगी। कहानी जो होती है, खास करके जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो एक मोरल स्टोरी है, यानी कि इसमें नैतिक शिक्षा छुपी होती है। तो इसके लिए हमें सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट वाले स्ट्रक्चर को समझ के रखना है। साथ में दूसरा है सब्जेक्ट के साथ वॉज या फिर आप वर का प्रयोग करेंगे, वॉज या वर, और उसके साथ एडजेक्टिव स्पेशली या नाउन दिया रहेगा। इनका प्रयोग करते हुए चलेंगे। जैसे कि मैं आपको आगे पढ़ूंगा तो समझाऊंगा भी, ध्यान से देखिएगा तो क्लियर से। यहीं पर देखिए ना, इट वॉज अ हॉट समर डे। अब डे हो गया, समर डे कैसा है, हॉट है, तो ये एडजेक्टिव बन गया और ये आर्टिकल है, ठीक है। तो इट वॉज, इस तरह से आपको टेंसेस पता होने चाहिए। यानी सिंपल भाषा में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप जब भी स्टोरी राइटिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आपको याद होना चाहिए कि स्टोरी राइटिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें पास्ट टेंस वाले जितने स्ट्रक्चर्स हैं वो पता होने चाहिए, ताकि हम इसको आसानी से लिख सकें और डेवलप कर सकें। अब चलिए, इतना तो समझ में आ गया होगा। स्टोरी लिखने पर आपके बोर्ड एग्जाम्स की तरफ से हेडलाइन लिखना एकदम कंपलसरी में। इस हेडलाइन जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये इसको ऐसे ही सुंदर से लिखना है और अंडरलाइन भी करना है, क्योंकि इसमें आपको मिलता है 1 मार्क्स, ठीक। अब पढ़ते हैं इस कहानी को और उसके बाद समझेंगे इसके बाद वाले फॉर्मेट में कौन सा पार्ट आता है उसको। देखिए, ध्यान से देखिए। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, इट वॉज अ हॉट समर डे, यह गर्मियों का दिन था। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली, सूरज बहुत तेज चमक रहा था। अ क्रो बिकेम वेरी थर्स्टी, तभी एक कौवा क्या हुआ, बिकेम बन गया, वेरी थर्स्टी मैंने कि उसे क्या हो गया, बहुत तेज प्यास लगी। एंड स्टार्टेड लुकिंग एवरीवेयर फॉर वाटर, और चालू किया उसने चारों तरफ पानी को खोजना। बट डिड नॉट फाइंड इट, लेकिन उससे पानी नहीं मिला। यहाँ ईट वाटर के लिए आया है। अच्छा, आपको एक बात और बताऊं, जब इस कहानियों को लिखना स्टार्ट करते हैं तो आप वंस अपॉन अ टाइम लगाएं। इसके बाद आपको क्या करना होता है, ध्यान समझिएगा। मेन कैरेक्टर जो कहानी में नाम पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, उसको प्लीज़ इंट्रोड्यूस करिए, उसके बारे में बताइए, कौन है, कैसा है, इसके बारे में सब बताना होता है। बताइए, उसका सेटिंग रखिए, किसी जगह को देखिए कहाँ है ये कहानी घटित हो रही है, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। तो मैंने क्या बताया कि पानी की तलाश में भटक रहा है कौवा, उसे पानी कहीं नहीं मिलता है। आगे की कहानी समझते हैं। ईट अगेन फ्लू, क्या लिखा हुआ है, नहीं मिलता है, तभी वो क्या करता है, उसको बात को ध्यान सुनिए। तो वो क्या करता है, भटकना चालू करता है। अगेन फ्लू फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ वाटर, यानी एक जगह से दूसरे जगह या फिर जाने लगता है, किस लिए, पानी की तलाश में। सर्च ऑफ वाटर का मतलब क्या, पानी की तलाश। आफ्टर सम टाइम, यानी कि कुछ समय के बाद, इट केम अक्रॉस अ पिक्चर, इसे एक क्या मिला, कैम अक्रॉस का मतलब होता है मिलना, मीट, वो एक घड़े से मिला, यानी कि उसे एक घड़ा मिला। बट द पिक्चर वॉज नॉट फुल ऑफ वाटर, लेकिन जो पिक्चर था, जो घड़ा था, वो पानी से भरा हुआ नहीं था, यानी कि वो जो कौवा था उसको पानी पीने में असुविधा थी, वो पी नहीं पा रहा था, ठीक। तो अब क्या करेंगे, ही बिकेम सैड, चूंकि पानी नहीं था, पी नहीं पा रहा था, पानी के तलाश में भटक रहा था, वो दुखी हो गया। सडनली ही सॉ सम पेबल्स नियर बाई,
तभी अचानक से उसने देखा कुछ पेबल्स, यानी कि कुछ पत्थरों को, चिकने गोल पत्थर को पेबल्स कहते हैं, नियर बाय माने आसपास। ही गॉट एन आइडिया इन हिज माइंड, उसके दिमाग में एक बात आई, एक आइडिया, एक युक्ति सूझी, है ना, तरकीब सूझी। क्या? ही टुक द पेबल्स फ्रॉम द ग्राउंड, उसने ग्राउंड से पेबल्स को उठाया, एंड पुट इट इन द पिक्चर, और उसको पिक्चर में यानी कि घड़े में डालना स्टार्ट किया। द वाटर लेवल इंक्रीज्ड, और इस तरह से पानी बढ़ा, पानी बढ़ रहा है, ऊपर आ रहा है। नाउ ही कुड एबल टू ड्रिंक वाटर, अब क्या हुआ, वो सक्षम हुआ पानी को पीने में। ही ड्रिंक वाटर एंड क्वेंच्ड हिज थर्स्ट, उसने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। देन द क्रो हैप्पीली फ्ल्यू अवे फ्रॉम देयर, और इसके बाद कौवा पूरा खुशीपूर्वक वहाँ से उड़ के निकल गया। याद रखिएगा ये कहानियाँ क्या होती हैं, मोरल स्टोरीज हैं। तो इसका मोरल देना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको बोर्ड 1 मार्क्स मोरल के लिए देता है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो मोरल ऐसे लिखेंगे, यहाँ कॉलन डालेंगे और उसके बाद लिखेंगे वेयर देयर इज़ अ व्हील, जहाँ भी इच्छा होगी, देयर इज़ अ वे, वहाँ रास्ता आपको मिल जाएगा। तो क्या रखना है मोरल, एक मोरल लिखना है और एक टाइटल लिखना है। इसमें मिलेंगे आपको 1+1 यानी कि 2 मार्क्स, और उसके बाद बच जाता है आपका बॉडी पार्ट, जितना भी बड़ा हमने कहानी लिखा वो, इसमें मिलते हैं आपको 8 मार्क्स। तो आपको सुंदर से लिखना है, याद रखिएगा जितना वर्ड लिमिट बोला हो उसके अंदर में लिखिएगा, एक्ससीड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टोरी राइटिंग कैसे लिखते हैं। सही बातों को ध्यान रखते हुए इस कहानी को लिखिए, समझिए, पढ़िए और बनाइए। मिलेंगे ऐसे ही एक और अमेजिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय हिंद। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है, तो रजिस्टर करने के लिए आप कमेंट में अपना नंबर SMS कर सकते हैं मुझे।